बीजेपी के लोग कुछ कहते हैं और काम कुछ करते हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं 2014 के पहले यही प्रधानमंत्री जो आज हैं, यही प्रधानमंत्री कहते थे कि हम 90 दिन के अंदर महंगाई खत्म कर देंगे। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तो बीजेपी के लोग कहते थे कि हम 90 दिन के अंदर महंगाई खत्म कर देंगे। मैं आज दिलाना चाहता हूं आप सबको, 2014 के पहले हमारे देश में डीजल के 1 लीटर डीजल का दाम कुल 43 रुपए लीटर, 1 लीटर डीजल का दाम कुल 43 रुपए लीटर था और आज डीजल का दाम 90-94 रुपए लीटर हो गया। 2014 के पहले हमारे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर पेट्रोल का दाम 63 रुपए लीटर था, आज वो पेट्रोल 107 रुपए लीटर हो गया है कि नहीं। इसी प्रदेश के अंदर रसोई गैस का सिलेंडर 350 रुपए का 2014 के पहले 350 रुपए का रसोई गैस का सिलेंडर मिलता था और आज वो 1100 रुपए का हो गया रसोई गैस का सिलेंडर। तो डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, रसोई गैस महंगी, दवा महंगी, पढ़ाई महंगी, किराया महंगा और लगातार भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल करके जनता को ठग लिया कि हम 90 दिन के अंदर महंगाई खत्म करें। 90 महीने हो गए, महंगाई बढ़ती जा रही है। अब इस पर ध्यान न प्रधानमंत्री जी का, न मुख्यमंत्री जी का, न भाजपा के किसी नेता का कि क्यों महंगाई बढ़ रही है। यही बीजेपी के लोग कहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के रुपया जो डॉलर के मुकाबले हमारे देश के डॉलर हमारा रुपया 63 रुपए का, 1 डॉलर 63 रुपए के बराबर, आज वो डॉलर 82-83 रुपए का हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे मुद्रा की वैल्यू, हमारा उसका वैल्यू घटती चली जा रही है और भारतीय जनता पार्टी इस पर डिस्कशन नहीं करती। जब वोट देना होता है, जनता को सब जवाब दिखाते हैं। जैसे माननीय सांसद जी ने आपको बता दिया बीजेपी किस तरीके से आपका वोट डूबती है और आदमी की परेशानी को लगातार बढ़ा रही है। इसी बीजेपी ने तो कहा था कि 14 दिन के अंदर हम गन्ने का भुगतान कर देंगे, लेकिन आज 15,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के किसानों का गन्ने का बकाया है और गन्ने का बकाया वो पैसा नहीं दे रहे हैं। मुझे कोला में भी लोगों ने बताया कि सैकड़ों करोड़ रुपए यहां भी बना, क्यों नहीं भाई पैसा दिया। आप ही ने तो कहा था कि हम किसान को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य देंगे। बीजेपी ने तो कहा था गेहूं आता है तो बिकता है 1200-1300 रुपए क्विंटल और ये इतना तो हम लोगों के यहाँ भूसे का भी दाम है, 1200-1300 रुपए क्विंटल भूसा और 1200-1300 रुपए क्विंटल गेहूं। ये हाल है। ये देश किसानों का, गरीबों का है, मेहनत कर लोगों का है, छोटे छोटे कुटीर उद्योग धंधा चलाने वाले लोगों का है। लेकिन ये देश पूंजीपतियों के हाथ में भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया, पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया। उनकी पूंजी में लगातार इजाफा, लगातार वृद्धि हो रही है, जो कोई काम नहीं करते, दिन भर हरामखोरी करते हैं। उनकी माली हालत कहां पहुंची? जो मिट्टी में मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं, जानवर के पीछे रहते हैं, छोटे छोटे कुटीर उद्योग करते हैं, उनकी माली हालत लगातार गिरती जा रही है। गांव में रहने वाले लोग कोई बड़े लोग नहीं है, उनकी हैसियत बड़े लोगों में नहीं है। बड़े लोगों के बारे में भी सांसद जी ने बता दिया कि 100 परिवार हैं इस देश के अंदर जिनके पास भारत की 73% पूंजी है और 132 करोड़ लोगों के पास 27% पूंजी है। ये पूंजी का अंतर हो गया है, ये आर्थिक विषमता बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी आर्थिक विषमता लगातार बढ़ाती जा रही है, गरीबी और अमीरी की खाई बड़ी करती जा रही है। और हम वोट डालें, क्यों डालें? हमें देश की आजादी जिन लोगों ने दिलाई थी, जो प्रजातंत्र दिलाया, जो हमें बोलने की आजादी मिली है, उस पर भी अंकुश है। आप देख रहे हो कि आज जो भी नेता भारत की पार्लियामेंट में या प्रदेशों के विधानसभाओं में
भारतीय जनता पार्टी की कमियों को, गलतियों को बोल रहे, उसके मुंह को बंद करने के लिए कहीं ईडी, कहीं सीबीआई, कहीं इनकम टैक्स, कहीं बुलडोजर लगातार चला रहे हैं। ये डेमोक्रेसी है, ये राजतंत्र नहीं है। ये देश इस देश की जनता का है। इस देश को आजाद कराने में गांव में रहने वाले गरीबों ने, किसानों ने, मजदूरों ने इस देश को आजाद करा। भारतीय जनता पार्टी के प्रभुत्व करा देता, लेकिन आज डेमोक्रेसी का मजाक हो रहा है। लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी पूंजीवाद को बढ़ाए दे रही है और गरीब आदमी का खून चूस रही है। इसलिए साथियों, आपसे निवेदन की एक उपचुनाव, ये गोला का उपचुनाव कोई हत्या नहीं हुई, कहीं दुर्घटना नहीं हुई, वो अपनी मौत मरे हैं, कुदरत ने उनको उठा लिया, इसमें किसी की गलती तो है नहीं। ये उपचुनाव है और ये उपचुनाव इसीलिए होते हैं कि आप ये अंतर करिए कि सरकार आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रही है या खराब। अगर आपके साथ ये गलत व्यवहार कर रही है तो निश्चित रूप से मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग 3 तारीख को साइकिल का बटन दबाइए और दबाइए और बड़ी तादाद पर लोगों को इससे जोड़कर आप इसको भारी बहुमत से जिताएं। जिस दिन ये गोला का उपचुनाव जिताएंगे आप लोग, तो पूरे प्रदेश के नहीं पूरे देश के किसान खुश होंगे। जिन किसानों ने अभी 1 साल दिल्ली में आंदोलन किया, यहाँ भी तो किसानों को रौंद दिया गया, किसानों को रौंद दिया गया, वो शहीद हो गए। किसके लिए लड़ रहे? तो किसानों के फसल के मूल्य को सवाल को लड़ रहे थे, इसी के लिए तो वो लड़ रहे थे। अगर वो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए शहादत दिए हैं, तो हमको भी उनको श्रद्धांजलि के रूप में इस गोला की सीट को सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी आप ये प्रयास कर सकते हैं, कोई आपको परेशानी नहीं है। आज हम किसी सवाल को लेकर आंदोलन करने जाते हैं, डीएम साहब को ज्ञापन देने जाते हैं, एसडीएम साहब को ज्ञापन देते हैं, पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देते हैं, कमिश्नर को ज्ञापन देते हैं। हम डीएम के यहाँ धरना देते हैं, हम सीएम मुख्यमंत्री के यहाँ धरना देने जाते हैं, हम प्रधानमंत्री के यहाँ धरना देने जाते हैं, सभा करने जाते हैं, आंदोलन करने जाते हैं ना जब हमारी समस्या होती है। आज हमको एक मौका मिला है, ये उपचुनाव है ना, हमको कहीं जाना है, यहीं से अपने गुस्से का इजहार करना है और अपने आने वाले भविष्य का भी। भाइयों, आप हमसे भी समझदार हैं, मेहनत के लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, आप भी लोग ईमानदार हैं। इस देश के अंदर बेईमान लोग सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए आप सबसे हम लोग निवेदन करने आए हैं कि 3 दिन आप लगातार अपने गांव में, मोहल्ले में, पड़ोस में आप लोगों को जागरूक करिए और ज्यादा से ज्यादा मतदान कराइए, वोटिंग भी कराइए। इसमें कोई शिथिलता नहीं होनी चाहिए, किसी तरीके की शिथिलता, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ये चुनाव हमारे आपके बच्चों के भविष्य का फैसला है। मुझे उम्मीद है कि आप माननीय सांसद जी, जो हमारे देश के गौरव हैं, ये जरूर पैदा हुए कोला में, लखीमपुर में, लेकिन माननीय सांसद जी को देश दुनिया की ज्ञान है। ये लोकसभा, राज्यसभा में जो भारत की सबसे बड़ी पंचायत, उसके सदस्य रहे, वहां पर देश के बड़े बड़े विद्वान आते हैं, उसमें रवि वर्मा की अपनी एक अलग छाप है कि हमारे इनकी बात को, इनके सुझाव को, इनके निवेदन को माने और यहाँ से विनय तिवारी को साइकिल का बटन दबाकर हजारों वोटों से जिता दे। यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, यही हमारी भी अपील है, यही भी हमारी प्रार्थना है। एक विधायक जीत के जाएगा, जब विधायक समाजवादी पार्टी का जीत कर जाएगा तो पूरे देश में मीडिया के लोग बताएंगे कि भाजपा डबल इंजन की सरकार हार गई। क्यों हार गई? उसकी समीक्षा बोलेंगे, मीडिया के लोगों समीक्षा करके देंगे कि क्यों हार गई। गन्ने के सवाल को लेकर, धान के सवाल को लेकर, अन्य जानवरों के सवाल को लेकर, गलत कानूनों के सवाल को लेकर, छात्रों की बढ़ी हुई फीस के सवाल को लेकर, बेरोजगारी के सवाल को, भ्रष्टाचार के सवाल को लेकर ये सीट हार। तो ये मंथन करेंगे, सोचेंगे। और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 125 एमएलए लेकर अखिलेश यादव है। आज आप देख रहे हैं अखिलेश यादव जी इस समय सदन के अंदर बोलते हैं, इनकी बोलती बंद हो जाती है, कोई इनके पास जवाब नहीं है और इसीलिए सदन नहीं चलाते।
विधानसभा विधान परिषद ये नहीं चलाते हैं। हमारी परंपरा है, नियमावली है कि हम जन समस्याओं के लिए, डिस्कशन के लिए, चर्चा के लिए, बहस के लिए कम से कम साल में 90 दिन सदन चलाएं। ये विधानसभा के चुनाव विधायक एमपी बनते का है, आप देख रहे होंगे। लोकसभा नहीं चलेगी, विधानसभा नहीं चलेगी, जल्दी से जल्दी बंद कर देंगे क्योंकि जन समस्याओं पर चर्चा। लेकिन जब काम करने का मौका मिलता है तो जाति धर्म का भेद करके काम करती है, जो हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। एक तरफ लोगों से प्रतिक्रिया जो आपको मिले, हम समाजवादी पार्टी के लोग जनता से संपर्क कर रहे हैं, हम जनसंपर्क कर रहे हैं और यहाँ हमें दिखाई देता है कि जनता भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीतियों से, दोहरे चरित्र से बेहद नाराज है। जनता को सब्जबाग दिखाया भारतीय जनता पार्टी ने। 8 साल हो गए देश की सरकार में और उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार हो गई और वो बहुत अहंकार में बोलते हैं डबल इंजन की सरकार, और इस डबल इंजन की सरकार में गोला की जनता को डबल दुख दे रहे हैं। कहा था कि हम किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य देंगे, लागत से जोड़ा देंगे, लेकिन यहाँ तो लागत नहीं मिल रही, बल्कि जो लागत होनी चाहिए उसका कभी आकलन ही नहीं होता है। और यहाँ जो भी फसलें देते हैं किसान सरकार को क्रय केंद्रों में, उनकी मूल्य नहीं मिल रहा। यह गन्ने का सैकड़ों करोड़ रुपए बकाया है। जनता बेहद नाराज है और ये चुनाव जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी है। जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी में जनता जीतेगी, इस तरीके का माहौल यहाँ है। यहाँ समाजवादी पार्टी को उम्मीदवार विनय तिवारी की जीत होगी। लगातार समाजवादी पार्टी का आरोप है आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है, कई सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भी किया जा रहा है और 110 की नोटिस भी आपके लीडर्स को भेजी जा रही है। इसका क्या है? ये निश्चित ही दोहरा मापदंड है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं और ये विपक्ष के लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं, तो उससे लोग डरने वाले नहीं हैं। चूँकि ये चुनाव जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी हो गया है, सरकार बनाम जनता है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि जनता इनको सबक सिखाएगी। ये लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में जनता ही फैसला लेती है और जब अहंकारी लोग बढ़ जाते हैं तो उनके अहंकार को दूर करने का काम जनता करती है। सहयोग कहे या प्रयोग, एक ही जाति के लोगों को एकदम छुट्टी पर भेज दिया जाता है और उसके बाद में स्पष्टीकरण भी प्रशासन द्वारा नहीं दिया जाता। आप लोगों ने ट्वीट भी किया है समाजवादी। नहीं, ये पता चला है कि यहाँ ये लोग जाति धर्म के आधार पर चुनाव में ड्यूटियां भी तय कर रहे हैं। ऐसा कभी हुआ नहीं है जिस तरीके के ये काम करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि जनता ने इसे आंदोलन के रूप में ले लिया है और जनता इनके दोहरे जो नीतियां हैं, जो कार्यक्रम है, इसको नकारेगी और निश्चित रूप से विपक्ष के उम्मीदवार विनय तिवारी को विजय श्री दिलाएगी। समुदाय के कुछ पुलिसकर्मियों को छुट्टी पे भेजा गया, जैसे क्षेत्राधिकारी गोला, इंस्पेक्टर नीमगांव, चौकी इंचार्ज बिजुआ, अलीगंज। समाजवादी पार्टी देखिए, हम लोगों ने डीएम को और एसपी को आगाह किया था कि भाई निष्पक्ष चुनाव हो। आप हमको एश्योर करिए, जनता को एश्योर करिए और आप बयान दीजिए कि हम निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराएंगे। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने ये स्टेटमेंट दिया, उसी का अगले दिन खबर आई कि इन लोगों ने सरकारी मशीनरी को, जिसको कि निष्पक्ष होना चाहिए, पक्षपात से रहित होना चाहिए, उसके अंदर भेदभाव करना चालू कर दिया है, जिससे कि ये लोग उसका लाभ उठा सकें। जनता इस चीज़ को देख रही है। चलो भैया, ये बिटिया चली जाए, खींच दो मुमताज, मनोज खींच दो। तो नौकरी का हाल तुम देख लियो सब जने। इतने इम्तहान हुए रहे, कोई नौकरी परवान नहीं चढ़ रही, सब इम्तहान बेकार हो जाए, लीक हो जाए पर्चा। लोगों से प्रतिक्रिया जो आपको मिले, हम समाजवादी पार्टी के लोग जनता से संपर्क कर रहे हैं, हम जनसंपर्क कर रहे हैं और यहाँ हमें दिखाई देता है कि जनता भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीतियों से, दोहरे चरित्र से बेहद नाराज है। जनता को सब्जबाग दिखाया भारतीय जनता पार्टी ने। 8 साल हो गए देश की सरकार में और उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार हो गई और वो बहुत अहंकार में बोलते हैं डबल इंजन की सरकार, और इस डबल इंजन की सरकार में गोला की जनता को डबल दुख दे रहे हैं। कहा था कि हम किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य देंगे, लागत से जोड़ा देंगे, लेकिन यहाँ तो लागत नहीं मिल रही, बल्कि जो लागत होनी चाहिए उसका कभी आकलन ही नहीं होता है। और यहाँ जो भी फसलें देते हैं किसान सरकार को क्रय केंद्रों में, उनकी मूल्य नहीं मिल रहा। यह गन्ने का सैकड़ों करोड़ रुपए बकाया है।
जनता बेहद नाराज है और ये चुनाव जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी है। जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी में जनता जीतेगी, इस तरीके का माहौल यहाँ है। यहाँ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार विनय तिवारी की जीत होगी। लगातार समाजवादी पार्टी का आरोप है आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है, कई सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भी किया जा रहा है और 110 की नोटिस भी आपके लीडर्स को भेजी जा रही है। इसका क्या है? ये निश्चित ही दोहरा मापदंड है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं और ये विपक्ष के लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं, तो उससे लोग डरने वाले नहीं हैं। चूँकि चुनाव जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी हो गया है, सरकार बनाम जनता है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि जनता इनको सबक सिखाएगी। ये लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में जनता ही फैसला लेती है और जब अहंकारी लोग बढ़ जाते हैं तो उनके अहंकार को दूर करने का काम जनता करती है। सहयोग कहे या प्रयोग, एक ही जाति के लोगों को एकदम छुट्टी पर भेज दिया जाता है और उसके बाद में स्पष्टीकरण भी प्रशासन द्वारा नहीं दिया जाता। आप लोगों ने ट्वीट भी किया है समाजवादी पार्टी। नहीं, ये पता चला है कि यहाँ ये लोग जाति धर्म के आधार पर चुनाव में ड्यूटियां भी तय कर रहे हैं। ऐसा कभी हुआ नहीं है जिस तरीके के ये काम करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि जनता ने इसे आंदोलन के रूप में ले लिया है और जनता इनके दोहरे जो नीतियां हैं, जो कार्यक्रम है, इसको नकारेगी और निश्चित रूप से विपक्ष के उम्मीदवार विनय तिवारी को विजय श्री दिलाएगी। ये बिटिया चली जाए, खींच दो मुमताज, मनोज खींच दो। समुदाय के कुछ पुलिसकर्मियों को छुट्टी पे भेजा गया, जैसे क्षेत्राधिकारी गोला, इंस्पेक्टर नीमगांव, चौकी इंचार्ज बिजुआ अलीगंज। समाजवादी पार्टी देखिए, हम लोगों ने डीएम को और एसपी को आगाह किया था कि भाई निष्पक्ष चुनाव हो। आप हमको एश्योर करिए, जनता को एश्योर करिए और आप बयान दीजिए कि हम निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराएंगे। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने ये स्टेटमेंट दिया, उसी का अगले दिन खबर आई कि इन लोगों ने सरकारी मशीनरी को, जिसको कि निष्पक्ष होना चाहिए, पक्षपात से रहित होना चाहिए, उसके अंदर भेदभाव करना चालू कर दिया है, जिससे कि ये लोग उसका लाभ उठा सकें। जनता इस चीज़ को देख रही है। तो नौकरी का हाल तुम देख लियो सब जगह। इतने इम्तहान हुए रहे, कोई नौकरी परवान नहीं चल रही, सब इम्तहान बेकार हो जाते, लीक हो जाते पर्चा। तो जब से हुकूमत आई है तब से